किसके नाम पर है? ये वहां पर मियाँ सुल्तान अकबर साहब थे, ये सैयदजादे थे, उन्हें मियाँ मियाँ कह के पुकारते थे। उनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम मियाँ वाली रखा गया है। आपकी औलाद के अंदर सुल्तान अब्दुल हमीद, एक सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्की वाले हैं, वो नहीं, इनकी औलाद के अंदर सुल्तान अब्दुल हमीद सैयदजादे, कुरान से इश्क करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, हाफिज़े कुरान, जब भी कुरान की तिलावत करता कुरान को सीने से लगाए रखता, कुरान को सीने से लगाए रखता। वक्त आखिरत आ गया, रूह परवाज कर गई। रूह कैसे परवाज हुई? कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान सीने पे है, रूह परवाज कर गई। शोर जो सा बरपा हुआ कि सैयदजादा दुनिया से चला गया। लोग जोग दर जोग जो सा वो आए। बड़ी सादत होती है किसी सैयदजादे के जनाजे में शिरकत करना, बख्शिश का वसीला बन जाता है। लोग जोग दर जोग आए, हजूम हो गया। अब जब गुस्ल देने का वक्त आया ना, वो गुस्ल देने लगे, हाथ सीने पे है, सीने के ऊपर कुरान है, कुरान के ऊपर हाथ है। अब वो हाथ उठाए तो हाथ ही पीछे ना जाए, हाथ उठाए तो हाथ पीछे ना जाए। उन्होंने बड़े परेशान हुए। उनके अंदर एक बुजुर्ग भी बैठे हुए, कौन बैठा हुआ था? बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये हमारी महफिलों की शान होते हैं, हमारी महफिलों की रौनक होते हैं। हाजी मोहम्मद साबर साहब हमारी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह सदर है, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। हाजी मोहम्मद इकबाल साहब सारी जिंदगी जो उनसे है मस्जिद की खिदमत में गुजर गई, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनको सेहत दे। हाजी साहब जो उनसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक अरसा दराज हो गया कि सुबह के अजान के मौजन हमारी मस्जिद के हाजी खालिद साहब, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। ये मैं रमजान के अंदर आता हूँ ना, जब ऐलान करना होता है, ये मुझसे पहले ही आके बैठे। अल्लाह ताला इनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए। एक बड़ी मशहूर शख्सियत, मेरे रूहानी बाप और मेरे उस्ताद मोहतरम सर मोहम्मद इसाक साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र के अंदर जो सा वो बरकत अता फरमाए। ये मैं आपके सामने जो कुछ बयान कर रहा हूँ ना, ये जो कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस्ताद मोहतरम की दुआओं की वजह से। मैंने मैट्रिक कुडल की इंग्लिश स्कूल से ही किया है, ये सब कुछ मैंने वहीं से ही सीखा है। अल्लाह ताला जो सा है इनको हमारे सरों के ऊपर जो सा वो सलामत रखे। ये हमारी महफिलों की रौनक होते हैं। उस महफिल के अंदर वो जो जनाजा था ना, वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बात उन तक पहुंची, बात उन तक पहुंची ना, जब उन्होंने कहा यार छोड़ो, मैं कुरान ले देता हूँ, मैं कुरान ले देता हूँ। वो बुजुर्ग गए, जाके ना उस सैयदजादे के कान में कहा कि आपके नाना जान की सुन्नत अदा करनी है, थोड़ी देर के लिए कुरान ही दे देते। इतने अल्फाज कहे, हाथ जो सा वो सीने से नीचे आ गए, कुरान उठाया, अलमारी में रख दिया। वो गुस्ल वगैरह हुआ, कफन पहनाया गया। अब बारी थी कलमा शहादत कहने की, चारपाई को उठाने की। अब वो चारपाई उठाए, चारपाई ना उठाई, वो फिर परेशान हो गए। बुजुर्ग गए हुए थे कब्रिस्तान, कब्र कुशाई के लिए गए हुए थे। बात फिर कौन की कब्रिस्तान, जब चारपाई उठाते हैं चारपाई नहीं उठाई जा रही। उन्होंने कहा ओहो, वो कुरान पाक तो मैं अलमारी में छोड़ आया हूँ। वो जब वापस आए, कुरान पाक को अलमारी से उतारा, कफन का एक हिस्सा पीछे किया, उसके अंदर कुरान रखा, कहा उठाओ चारपाई, चारपाई उठ गई, चारपाई उठ गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुरान से इश्क करने वालों का मकाम, कुरान से प्यार करने वालों का मकाम। फिर मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा कुरान, अब हम में से तो कोई मियाँ वाली नहीं गया होना, कई लोग नाम से सब वाकफ हैं, हम में से नहीं भी कोई गए उन्हें मियाँ वाली, तो हमारे करीब की कोई मिसाल दे दे, हमें पता चल जाए तुझसे इश्क करने वालों का जो सा है वो रुतबा क्या होता है, जो तुझसे इश्क करते हैं उनका मकाम क्या होता है। कहा भी चलो ऐसा करो, दूर ना जाओ, लाहौर की सरजमीन पे चले जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने लाहौर की सरजमीन का जो सा रुख किया। रावी के इस कंडे के ऊपर एक मकबरा है, जहांगीर का मकबरा, शायद आप में से जाना हुआ हो किसी का। अपने वक्त का बादशाह जब फैसला करने लगता, पीछे से इसकी बेगम पर्दे में बैठी होती है। अगर फैसला अच्छा लगता तो वो कुछ भी ना कहती, लेकिन अगर उसको फैसला नागवार गुजरता, वो पीछे से खान देती या उसको जो सा वो हाल लगा देती। बादशाह समझ जाता
कि मेरी बेगम को फैसला नागवार जो सा वो महसूस हुआ है, वो अपना फैसला बदल देता। जिसके एक खांसी करने से बरस की पाको हिंद के फैसले तब्दील होते हैं। वो बादशाह लाहौर रावी के इस कंडे के ऊपर उसका मकबरा है, साथ में उसकी बेटी ज़ैबुन्निसा की कब्र भी मौजूद है, जिसके अंदर फारसी में शेर लिखा हुआ है कि पता नहीं हम गरीबों के कब्र के ऊपर कोई फाता खानी करने आएगा भी या नहीं। ये मैं बता रहा हूं दुनियादारी से मोहब्बत करने वालों का अंजाम। तो मैंने कहा कुरान हमारे लिए इसके अंदर क्या चीज है? कहा कि कुरान से प्यार करने वाला एक और भी है। मैंने कहा वो कौन है? कहा कि रावी का दूसरा कंडा क्रॉस करो। रावी का दूसरा कंडा क्रॉस करते हैं तो आवाज आती है, गंज बख्श फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना कसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, कामिलारा। ये कुरान से मोहब्बत करने वालों का जो सा मैं आपको रुतबा बता रहा हूँ। जिसने कुरान से प्यार किया है, जिसने कुरान से, ए कुरान नूरानी शीशा ते हकदारा विखावे, जेड़ा पढ़ के इसते अमल कमावे वो सीधे ही जन्नत जावे, वो सीधे ही जन्नत, वो सीधे ही जन्नत। तो हाथ खड़ा करो हा जो जो जन्नत जाना चाहता है, जो जो कुरान से प्यार करता है अपने हाथ बुलंद करो हा जरा, मुझे पता चले कुरान से इश्क करने वाले कौन कौन है। ये आप सब ने हाथ बुलंद किया है। कोई पक्का वादा है कि आप कुरान से इश्क करोगे, कुरान से प्यार करोगे? पक्की बात है।